Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. शेख हसीना ने भरी हुंकार, यूनुस पर बोला करारा हमला, यूनुस को बताया सूदखोर गद्दार। बांग्लादेश में मचा हड़कंप। बांग्लादेश की राजनीति से आज एक बड़ी और बेहद तीखी आवाज भारत की राजधानी दिल्ली से गूंजी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्होंने 2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद आज पहली बार सार्वजनिक रूप से संबोधन किया, और वो भी बेहद आक्रामक अंदाज में। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना ने ऐसे आरोप लगाए कि पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया। हसीना का दावा है बांग्लादेश आज लोकतंत्र नहीं बल्कि आतंक के युग में जी रहा है। क्या है पूरा मामला? क्यों दिल्ली से दिया गया ये भाषण इतना अहम माना जा रहा है? और हसीना की वो 5 बड़ी मांगे जिनसे बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल आ सकता है। आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब में आयोजित कार्यक्रम का नाम था बांग्लादेश में लोकतंत्र बचाओ। हालांकि शेख हसीना खुद मंच पर मौजूद नहीं थी, लेकिन उनके ऑडियो संदेश ने खचाखच भरे हॉल में मौजूद समर्थकों को झकझोर कर रख दिया। शेख हसीना ने अपने भाषण की शुरुआत मुक्त युद्ध और अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की विरासत से की। उन्होंने कहा, देश एक विशाल जेल, एक फांसी का मैदान, एक मौत की घाटी में तब्दील हो चुका है। चरमपंथी ताकतों और विदेशी हितों ने देश को तबाह किया है। बांग्लादेश आज एक गहरी खाई के कगार पर खड़ा है। हसीना ने दावा किया कि 5 अगस्त 2024 को उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत सत्ता से हटाया गया। उनके मुताबिक इसके बाद से बांग्लादेश में लोकतंत्र निर्वासन में चला गया, मानवाधिकार कुचल दिए गए और प्रेस की आजादी लगभग खत्म हो चुकी है। शेख हसीना ने यूनुस को बताया हत्यारा, फांसीवादी, सूदखोर, मनी लॉन्ड्रर और सत्ता लोभी गद्दार। उनका आरोप है कि यूनुस के शासन में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को खुली छूट मिली है। अब बात करते हैं शेख हसीना की 5 बड़ी मांगों को लेकर। पहली मांग, शेख हसीना अवैध यूनुस प्रशासन कहती है, उसे हटाया जाए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। दूसरी मांग, सड़कों पर रोज हो रही हिंसा और अराजकता को तुरंत खत्म किया जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था और प्रशासन पटरी पर लौट सके। तीसरी मांग, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा की पुख्ता गारंटी दी जाए। चौथी मांग, राजनीतिक बदले की भावना से चल रहे कानूनी मामले को बंद किया जाए और न्यायपालिका में भरोसा बहाल किया जाए। पांचवी और आखिरी मांग, संयुक्त राष्ट्र से पिछले साल की घटनाओं की एक नई और निष्पक्ष जांच कराई जाए। शेख हसीना ने अपने समर्थकों से सीधे आंदोलन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आपके साथ है, हम सब मिलकर शक्तिशाली हैं और अपनी मांगे मनवा सकते हैं। शेख हसीना का ये भाषण सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश भी था कि बांग्लादेश की राजनीति में लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली से दिया गया ये पहला सार्वजनिक संबोधन इस बात का संकेत है कि शेख हसीना अब भी देश की राजनीति को विदेश से दिशा देने का इरादा रखती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या उनका आह्वान जमीन पर जन आंदोलन में बदलेगा और क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को चुनौती देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में दक्षिण एशिया की राजनीति की दिशा तय करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।